if 2n plus 1 pn minus 1 ratio 2n minus 1 pn is equals to 3 ratio 5 comma find n। टॉपिक जो कंटिन्यू है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हेलो डियर्स, और ये जो टॉपिक है अलजेब्रा से है क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन दिया है और इससे n का वैल्यू निकालना है। ये जो इक्वेशन दिया है इसका दोनों टर्म किस फॉर्म में, एनपीआर के फॉर्म में। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर के लिए फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल। जहां पे फैक्टोरियल n कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये दो फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। पहला क्या दिया है, 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1। पहला जो दिया है 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1, तो इसके लिए जो है n का वैल्यू क्या हो गया, n इक्वल्स टू हो गया 2n प्लस 1। और r का वैल्यू देखो, यहाँ n पी आर निकालना है तो r इक्वल्स टू हो गया n माइनस 1। अब इस टर्म के लिए n क्या हो गया, इस टर्म के लिए n इक्वल्स टू 2n माइनस 1 और r इक्वल्स टू n। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब निकालना है इस फॉर्मूले पे, पुट करो अब। सो क्या है फॉर्मूला, फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n की जगह पे 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो n की जगह पे 2n प्लस 1 माइनस आर माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल लगाते हैं। सो जब इसको बनाएंगे तो यहां से इक्वल करेंगे तो 2n प्लस 1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली जो वैल्यू इसका कितना आया, 2n माइनस n, तो ये हो गया n और 1 प्लस 1 2। सो फाइनली इसका वैल्यू आया है n प्लस 2। ठीक है, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल कर दिए। अब इसका क्या है, रेशियो दिया है, रेशियो यानी कि इसको डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दिए इस टर्म से, तो इस टर्म के लिए n का फैक्टोरियल निकालो, तो n का जगह पे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे n माइनस आर। तो n माइनस आर की जगह पे क्या डालेंगे, n की जगह पे 2n माइनस 1 और r की जगह पे n है तो माइनस n। सो 2n माइनस n, तो n हो गया और n माइनस 1 फाइनली आया इसका, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 5, तो 3 बटे 5। ठीक है, ये पुट करना इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे पुट करेंगे हम इसको। अब ये डिवाइड में है तो क्या करो कि इसको गुना में बदल दो, मल्टीप्लीकेशन में। तो जब गुना करोगे तो ये टर्म ऊपर जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, ये टर्म ऊपर जाते ही पलट जाएगा। सो 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे n प्लस 2। अब इसको क्या करना है, गुना में करना है, तो गुने n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर हो गया बटे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल नीचे इज इक्वल्स टू 3 बटे 5। ये फॉर्मूला का काम खत्म हो गया। अब नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है, फैक्टोरियल n निकालना है। तो फैक्टोरियल n कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से दिया है फैक्टोरियल n कैसे निकालना है। सो दिया है n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल करेंगे किसका, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 फैक्टोरियल है। हम फैक्टोरियल करेंगे किसका, बड़े टर्म का फैक्टोरियल करेंगे। इसमें से 4 टर्म है, 4 में से बड़ा टर्म 2 को हम लेंगे, ये दोनों का करते हैं। ठीक है, ये दोनों का फैक्टोरियल करेंगे तो यहां से 2n प्लस 1 का करते हैं। सो पहला टर्म क्या होगा, 2n प्लस 1। दूसरा टर्म n माइनस 1 करना है, तो 2n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, एक माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो गया, 2n। ठीक है, तो अगला टर्म क्या होगा, 2n। ठीक है, फिर उसका अगला टर्म 2n, इसमें फिर माइनस 1 करना है, तो माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहीं तक तोड़ते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे बटा में 2n माइनस 1 है। अब इस टर्म को करते हैं, ये टर्म बड़ा है, इसमें प्लस 2 लगा, इसमें माइनस 1 लगा, तो ये बड़ा हुआ। सो पहला टर्म n प्लस 2
अगला टर्म क्या होगा, n प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, सो n प्लस 1। ठीक है, फिर अगला टर्म n होगा और प्लस 1 में माइनस, तो n बचेगा, फिर अगला टर्म n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहीं तक करेंगे इसको, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में बटा में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। अब देखो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया, ये 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया, दूसरा फैक्टोरियल n माइनस 1 ये भी कट गया, यहां से n भी कट गया। ठीक है, क्या बचा, जो टर्म बचा है वो है 2 इंटू 2n प्लस 1 बटे n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/5। अब क्या करो, कोना कोनी गुना करो। ठीक है, कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं। सो 5 को करेंगे तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, सो 10 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 3 को करेंगे n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 से, तीन से n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 से। सो 10 दूनी 5 दूनी 10, तो 10 दूनी 20 है, 20n 10 है के प्लस 10 इज इक्वल्स टू, ये क्या करो 3 से इसको इंटू करना है तो n स्क्वायर प्लस, ये तो इंटू करने आता ही होगा, n स्क्वायर प्लस n, फिर 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2n प्लस 2, सही जा रहा है, इज इक्वल्स टू 20n प्लस 10, 3n स्क्वायर, इसे 3 से जब गुना करेंगे और n प्लस n 2n प्लस n 3n, और 3n को 3 से गुना करेंगे तो 9n, उसके बाद 9n, 3 दूनी 6 प्लस 6। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ आरएचएस में। सो फाइनली क्या होगा 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6, आरएचएस में लाएंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस 20n माइनस 10। ठीक है, माइनस 20n माइनस 10, 3n स्क्वायर कितना हुआ 9n माइनस 20n, तो माइनस 11n। ठीक है, 6 माइनस 10 तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये तो आता ही होगा, नहीं आ रहा है तो देखो बेसिक चीज है ये। ठीक है, क्लास 6-7 का ये टॉपिक है। सो 3n स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे तो 12n स्क्वायर, अब 12n स्क्वायर को कैसे ब्रेक करेंगे कि माइनस 11n हो, तो 12n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 12 को हम 12 से ही करते हैं। ठीक है, 12n से ही, ठीक है, तो 12n इंटू n, 12n स्क्वायर और 12 माइनस 12n प्लस n करेंगे तो क्या होगा माइनस 11n, जो बीच में क्या है माइनस 4n, यानी कि यही लाना था। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 11n को क्या लिख सकते हैं माइनस 12n माइनस प्लस n, माइनस नहीं प्लस n, माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 3n स्क्वायर में से 3n कॉमन आएगा, बचा अंदर n। ठीक है, माइनस 3 चौके 12n, 4 बार में कटेगा 3n से 12n, 4 बार में प्लस n प्लस 1 कॉमन लेते हैं, यहां से 1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा n माइनस 4, n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से 3n प्लस 1 का होल इंटू n माइनस 4 का होल इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों में से n का वैल्यू निकाल लो। अगर हम 3n प्लस 1 से निकाले इसका वैल्यू तो ये क्या होगा 3n बराबर माइनस 1, तो पहला तो ये नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव नहीं भी आता
तो n बराबर क्या आता है -1/4, यानी कि ये फ्रैक्शन आ गया। किसी भी तरह से ये कंसीडर नहीं किया जाता है फैक्टोरियल के कंडीशन में, ठीक है, नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन वैल्यू, इसको कंसीडर नहीं करेंगे फैक्टोरियल के वैल्यू में। तो हम कौन सा लेंगे, n-4 लेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो n-4 बराबर 0 है, सो n का वैल्यू कितना हो गया 4। इसका जो फाइनल आंसर है n का वैल्यू जो होगा वो होगा 4, इसका आंसर। क्लियर? क्या किए इसमें, दो फॉर्मूला इस पे लगेगा, ये जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं ये सब फॉर्मूला, ठीक है, यहां से n और r निकालें, उसके बाद ये NPR के फॉर्म में पुट कर दिए, ठीक है। अब डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलें, ठीक है, तो टर्म पलट गया, ऊपर चला गया ये दोनों टर्म, है ना। अब इसमें से फैक्टोरियल को ब्रेक करने का रह गया, तो ब्रेक किसको करेंगे, बड़ा टर्म को ब्रेक करेंगे। सो इन दोनों टर्म को ब्रेक किए हैं। कैसे ब्रेक किए, आप चाहो तो रिवाइंड करके देख सकते हो। सो ये दोनों टर्म को ब्रेक किए, उसके बाद यहां से जो टर्म कटा उसको काट दीजिए, बचा ये टर्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ इसमें, कोना कोनी गुना जिसको कहते हैं, ठीक है। गुना करने से क्या बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को सॉल्व किए, यहां से n का वैल्यू 2 आया, एक आया -1/3 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, -1/3 हो या -1/4, ये वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। सो दूसरा वैल्यू जो आया n बराबर 4, तो ये इसका होगा आंसर, ठीक है, n = 4। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।